ये वध किया है आदरणीय किन्नर समाज ने गुड़िया जी। दूसरी बात गुड़िया जी, अर्जुन उन्होंने ब्रह्मंडला का रूप लेकर के यही रूप अपनाया था। तो ऐसे मैं तो देव स्वरूप मानता हूं गुड़िया जी, और जिनकी वंदना कलयुग में स्वयं तुलसीदास जी लिख दे तो उनके लिए कुछ कहना मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि दो शब्द अपने आशीर्वाद स्वरूप हम बच्चों को दे दें। सभी भक्तों को बंधन अर्चन बंधन। माता जी के चरणों में नमन करती हूँ। आए हुए कलाकार उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हाँ जी प्रणाम किया मैंने। और आज हमारे यहाँ पर आशीष जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है, सभी माता शक्तियाँ बैठी हैं और माँ जी माता शक्ति बैठी हैं। उनके बीच में मुझे ये सम्मान दिया गया, मैं इसकी सदा आभारी रहूंगी। आए हुए कलाकारों ने अपनी वाणी द्वारा जो सम्मान दिया है, उनके बहुत बहुत आभारी रहूंगी। बैठ जाइए खराब है, बैठ जाइए। तो देखिए मां शक्ति इनके अनूप रूप हैं, बहुत से रूप हैं। माताओं से भी कहना चाहती हूँ कि मैया जी जब इन्होंने काली का रूप रखा था और इन्हें बहुत अपने ऊपर घमंड था, तो उनके क्षेत्र में उनके वन में जो कोई जाता था वो मानव का वध करके ये उसका रक्त पीती थी। योगी हो या महात्मा हो, सभी का वध कर देती थी और सभी का रक्त पी जाती थी। एक बार वहां पर एक महान योगी, बहुत भगवान के अवतारी, शिव के अवतारी, गुरु गोरखनाथ, जब वो पहुंचे उनके क्षेत्र में तो उन्होंने कहा, योगी तुम बिना बताए हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर गए हो, तुमने मेरे आज्ञा का पालन का उल्लंघन किया है और जब तक हम तुम्हारा एक रक्त नहीं पिएंगे तब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं होगी। मैया ने कहा कि अगर नहीं कोई तो एक अपने शिष्य की बल दे दो, मैं इनका रक्त पी लूंगी तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा, हे माँ, तुम आदरणीय मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा भक्त हूं, ये शोभा नहीं देता है। परंतु उन्होंने कहा, नहीं, तुमको हम पराजित करेंगे और तुम्हारे प्राण लेंगे और अभी मान जाओ कि अपने शिष्य का एक बल दे दो तो मैं रक्त पी लूं, मेरा क्रोध ठंडा हो जाए। उन्होंने कहा, माँ, मैं इनका रक्षक हूं, ये मेरे शिष्य हैं, इनका मैं रक्त कैसे दे दूं, कैसे इनका बलिदान दे दूं। मैया ने कहा, फिर तुम्हें संघर्ष करना पड़े, मेरी शक्तियों को सामना करना पड़ा। उनने कहा, जैसी आज्ञा माँ।
तो मैया जी ने अपनी सारी शक्तियां चला ली गुरु गोरखनाथ पर, परंतु नाकाम हो गई। जब नाकाम हो गई तो एक मक्खी बनके, जो नरभक्षणी मक्खी होती, उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई और उनके रक्त पीने लगी। वो गोरखनाथ जी बड़े परेशान हो गए। जब परेशान हो गए, योग द्वारा उन्होंने देखा कि अरे, तो उन्होंने मैया को अपने अंदर कैद कर लिया। जब कैद कर लिया तो वो ज्वाला में जलने लगी। जब जलने लगी तो उन्होंने कहा, हे गोरखनाथ मुझे बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा, मैया ऐसे नहीं निकालूंगा, पहले मुझे 3 वचन दो। मैया जी ने कहा, 3 वचन ले लो, मैं अग्नि में जल रही हूं, अब मुझको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने 3 वचन गोरखनाथ जी ने लिए। पहला वचन कि किसी नर का तुम बलिदान नहीं करो, उनका रक्त नहीं पियोगी। दूसरी बार भक्तों का उद्धार करोगी। तीसरी बार संतों का उद्धार करोगी। मैया ने कहा, मैं तुम्हें जल्दी वचन दे रही हूं, मुझे बाहर निकालो। तो गोरखनाथ जी से मैया भी पराजित हो गई थी। जो नारियों को कभी अपने शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम घमंड करें, वो घमंड चूर हो जाता है। और माता जी मैया ने बहुत से ऐसे वचन किए, प्रवचन किए, और मां ने सभी को वरदान दिया। नवरात्रि क्यों होती है? ये नवरात्रि क्यों होती है? हर जगह नवरात्रि मनाई जाती है, जरा आप बताइए क्यों? मेरे ख्याल से मेरी औकात नहीं है गुरुवर के सामने बोलने की, लेकिन जो सत्य है, लेकिन नवरात्रि जो हकीकत है, ये एक संदेश दे करके जाती है इस समाज में। जैसा गुरुवर ने बोला है कि नारियों, अच्छी बात है, नारी सर्वप्रथम पूज्य है, लेकिन नारी के रूप में जो नवरात्रि के ये पर्व मनाया जाता है, उसके रूप में एक संदेशा मिलता है। वो संदेश गुरुवर दे रहे हैं कि कभी अपनी शक्ति पे घमंड मत करो और सदा पूज्या हो और पूजित रहोगी। ये माता रानी स्वयं। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है, 3 वरदान माता ने लिए गोरखनाथ जी से, और तीसरा एक आशीर्वाद या संदेश देकर के माता जाती है कि कन्याओं को पढ़ाओ, कन्याओं को पढ़ाओ। बाकी आगे गुरुवर बोले। नवरात्र का व्रत भगवान राम जब अयोध्या में पैदा हुए, दशरथ जी के जब उनका बुढ़ापा आ गया तो उन्होंने आईना देखा तो उनके सारे बाल सफेद हो गए। उन्होंने कहा, अरे मेरा बुढ़ापा आ गया, चौथा पान आ गया। तो मानस में लिखा, एक बार भूपत मनमाही भय गलान मोरे सुतनाही। अरे बुढ़ापा आ गया, अब मेरे को पुत्र नहीं पैदा हुए। तो उन्होंने यज्ञ कराया, कामदेव को बुलाया, अग्निदेव को बुलाया, तो यज्ञ की। तो अग्निदेव जब प्रकट हुए तो उन्होंने हब दी। हब माने खीर दी कि जाओ अपनी तीनों नारियों को ये प्रसाद दे देना, तुम्हारे घर में पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो वो खीर लेके गए, अपनी अपनी नारियों को दिया। आधा भाग कौशल्या का दीना, कौशल्या को आधी दी और आधे से आधा उन्मा देना। उसमें भी कौशल्या से आधे से आधा कर दिया। सुमित्रा मन प्रसन्न थी ना, तो सुमित्रा जी को दोनों जनी ने थोड़ा थोड़ा अपना अपने हिस्से से दे दिया। तो उनके पुत्र 2 पैदा। तो भगवान राम जब वन को गए, पैदा हुए, तब उनका नाम था कि अयोध्या में दशरथ जी के राम पैदा हुए। जब विश्वामित्र जी के संग गए जनकपुर, जब धनुष को तोड़ा तो पुरुषोत्तम हो गए।
राजा पुरुषोत्तम हुए। और जब वन को गए तो वन में तमसा नदी किनारे जब पहुंचे, अब बता रहे हैं, जब तमसा नदी किनारे पहुंचे, रात हो गई, तो उन्होंने कहा, हे, देखा कि सारी प्रजा मेरे पीछे पड़ी हुई है, अब कैसे मैं वन को जाऊंगा, कैसे अपने प्रण को पूरा करूंगा, कैसे निशाचरों का वध करूंगी। तो प्रजा से बोले, हाथ जोड़ के, हे प्रजा, आप सब लोग हमारे प्रिय हो, लेकिन हमको जाने दीजिए, आप नर नारी वापस हो जाओ। तो नर नारी वापस हो गए। और जो किन्नर थे, एक चौथी किताब में लिखा है, यदि मैं होता किन्नर नरेश, ये लिखा है चौथी किताब में। जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहूंगा गुरुवर, आज मैं आते समय गुड़िया जी को मैंने बोला था कि गुड़िया जी, इसका रहस्य अगर किसी को मालूम होगा तो आदरणीय आपको मालूम होगा। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े संतों को ये शब्द, ये चीज, ये गुण रहस्य नहीं मालूम है। किन्नर समाज है क्या, वो है किन्नर है कौन, सुनिए। तो सुनिए, तो नर और नारियों को भगवान राम ने बोला, किन्नर को नहीं बोला कि वो बराबर के हकदार तपस्वी थे, उनको नहीं कहा। कह सकते थे, भगवान राम जानते थे, परंतु उनको नहीं कहा। जब 14 बरस के बाद आए तो देखा उनके दीमक लगी, हड्डियां बिल्कुल निकल गई, हड्डियां निकल आई, दीमक लगी हुई और पड़ी। तो उनकी दीमक साफ करके उनको पुनः जीवन दान दिया। जब कहा कि भाई आप क्यों नहीं गए, कि प्रभु क्षमा कीजिए, आपने नर नारी कहा था, और ना हम नर हैं ना नारी हैं, आपने हमको बोला ही नहीं। भगवान राम ने कहा, हंसने लगे, पुनः जीवन दान देके कहने लगे, जाओ, आज के बाद पहले नाम तुम्हारा लिया जाएगा, फिर हमारा लिया जाएगा। तो उनका नाम था जयश्री। जयश्री नाम की वो किन्नर थी, तो वहां से नाम लगने लगा जय श्री राम। आजकल जब भी बोलते जय श्री राम। और भगवान शिव ने तो पहले दिखा रखा था अर्धनारेश्वर, आधा अंग स्त्री का, आधा पुरुष का। भगवान शंकर बड़े भोले थे। भस्मासुर ने तपस्या की 12 साल, भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वरदान मांगो। उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा वरदान दो कि हमारे सिवा कोई न हो। उन्होंने बोले, क्या मांगोगे? बोले, ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके ऊपर हम हाथ धरते वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि जाओ, दिया वरदान। 3 बार कहलवा लिया भस्मासुर ने। अब भस्मासुर को कोई ना दिखा, वहां भगवान शिव दिखे। कहने लगे, ऐसा न हो, ये अब किसी को वरदान दे दे। तो उन्होंने भगवान शिव पे हाथ धरना चाहा। भगवान शिव भागे, तीनों लोक में भागे भागे घूम रहे भगवान शंकर, और भगवान शिव आगे, भस्मासुर पीछे, तीनों लोक में भागे। जाके पाताल लोक में जब पहुंचे, तब इस भगवान से कहा कि त्राही राम हमें बचा लो। तो उन्होंने कहा, ऐसा वरदान क्यों दिया? तो उन्होंने विश्व मोहिनी का रूप रखा। विश्व भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप रखकर जब वो उनके भस्मासुर के आगे आए तो वो मोहित हो गए। भस्मासुर जब मोहित हो गए तो विश्व मोहिनी कहने लगे कि तुम्हारे साथ अब हम शादी करेंगे, जय जय। तो उन्होंने कहा, ठीक, हमारे साथ शादी कर लो, हमको 12 कलाएं आती हैं, अगर तुम 12 कलाएं कर लोगे तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। उन्होंने कहा, ठीक। अब तो मोहित, तो उन्होंने नृत्य किया। 11 कला कर दी, 12वीं कला रह गई। तो उन्होंने अपना हाथ रखे शीश पर, और जब ठुमका लगाया और उन्होंने अपने ऊपर हाथ धरा तो वहीं भस्म हो गए भस्मासुर। जब भस्म हो गए तब भगवान शिव ने देखा कि अरे
तो भगवान शिव मोहित हो गए। जब भगवान शिव मोहित हो गए विष्णुमोहिनी पर, अब विष्णुमोहिनी भागी भागी घूम रही, अब भगवान पीछे पीछे घूम रहे शिव भोलेनाथ। तो उन्होंने अस्तर लिंग बढ़ाया और उनके उन्हीं में लगा दिया। अरे बोले अनर्थ हो गया, तो उन्होंने चक्र उठाया और मारा, तो उनके लिंग के 12 खंड लिंग ज्योतियां बनी। वही 12 लिंग ज्योतियां बनी भगवान शिव की, वही पूजा जा रहा है। तो भगवान ने अपना रूप दिखाया और कहते हैं, पहले कहते थे मंगलामुखी, फिर ही जड़ा। संस्कृत भाषा है, ही माने रक्त, जड़ा माने शरीर, तो ही जड़ा। और किन्नर, किन्नर पहले राजाओं के दरबार में रहते थे, बधाई ये नहीं मांगते थे, ये भीख भगवान नहीं था, वो राजाओं के बराबर रहते थे, राजाओं को रानियों के बराबर उनका हक मिलता था। जब से ये रजवाड़े खत्म हो गए, तब से वो बेचारे बधाइयां मांगने लगे। तो देखिए हमारे बीच में जैसे अभी बताया कि तुलसीदास जी ने लिखा मानस में, आज तुलसीदास जी ना होते तो शायद हम कोई नर नारी कोई भी भगवान किसी देवी देवता को नहीं पहचानते, न जानते। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का निचोड़ करके एक तुलसीकृत मानस तुलसीदास जी ने लिखी कि वेद मंत्र शोध के वेद मंत्र शोध के पुराण सब संत और संतन को भेद को बताओ तो, कपटी कुराही कूर करके कुचाली जीव कौन राम नाम को चर्चा चला तो। बेनी कब कहे मानो परितिया पावन हिये में प्रेम को उपजाओ तो कौन, ये भारी भवसागर उतार तो कौन पार, जापे रामायण तुलसी न गाओ तो तुलसीदास जी ने मानस को लिखा और देखा, मानस में चौपाई है। तुलसीदास रामायण लिख रहे थे तो देखा शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ी सकल समाज। तुलसीदास जी ने देखा कि सब सकल समाज डूब गई है, अब मानस को यहां से खत्म करेंगे। तो ये हमारे खड़े हैं गदा लिए हनुमान जी, ये आए, इन्होंने रामायण को आगे लिखवाया कि प्रथम चढ़े जो मुंह पर, यानी मुंह में जो डूब गए हैं वो डूब गए, बाकी नहीं डूबे। तो हनुमान जी ने हमारी गला पिलाने लगा। हनुमान जी ने वहां से मानस लिखाई है। तो तुलसीदास गोस्वामी जी ने हम सबको सज्ञान बनाया, मानव को अधिकार दिलाया, मानव को पूजन पाठ सिलाया, मानव को देवी देवताओं की पूजन कराई और माता पिता की आज्ञा, जैसे गणेश भगवान, गणेश भगवान ने बहुत बड़े काम किए। शुरुआत से आदिशक्ति गणेश जो सबसे बड़े हैं, आदिशक्ति गणेश, उन्होंने माता पार्वती और शिव के भी पानी ग्रहण संस्कार करवाया। तो ये आदिशक्ति गणेश सबसे बड़े हैं और देवता में बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धि गणेश भगवान के पास। और हनुमान जी तो जब भगवान राम बचपना था तो ये उनके संग खेला करते थे। अब भगवान राम ये भी बताएं, वन को गए हैं तो अपनी इच्छा से गए हैं, उनको किसी ने भेजा नहीं है, अपनी इच्छा से। जब बालपन में खेल रहे थे, बाल हट क्रिया हट बहुत खराब होती है, तो बालपन में गेंद खेल रहे थे तो सभी माताएं बुलाने गई, नहीं आए। दशरथ जी बुलाने गए, नहीं आए, तो केकई गई। जब केकई गई, उन्होंने बुलाया तो भगवान राम भाग खड़े हुए। जब भाग खड़े हुए तो केकई एक शब्द वाणी छत्रानी थी, जैसे दशरथ जी शब्द वाणी थे, ऐसे केकई भी शब्द वाणी थी, केकई राज की लड़की। तो उन्होंने कहा, हे राम खड़े हो ना, बाहर चला दूंगी। तो खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, मैया मुझे वरदान दो।
अरे बोले बेटा सब कुछ तुम्हारा है, मांगो राज धेन धन कोसा सर्वस देव आज सरोसा, जो मांगो तुम्हें देंगे। बोले ना मैया मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारे पर। बोले क्यों? बोले पहले मेरी एक शपथ खाओ और 3 बार शपथ खाओ। तो उन्होंने कहा ये क्या मांगेगा? जो मांगेगा दे दूंगी। तो उन्होंने 3 बार शपथ खाई उनकी। तब भगवान ने कहा हे राम मां मुझे 14 बरस को वनवास चाहिए। केकई मूर्छित हो गई, गिर गई। अरे तुमने क्या मांग लिया? तो केकई ने पढ़ दिया था कि ऐसे समय वरदान मांगूंगा राम, तुमने हमको बेइज्जती की तो दुनिया संसार हमारी बेइज्जती करेगा। ऐसे तो भगवान राम राजतिलक होने जा रहा था, जब ही उन्होंने वरदान मांगा। ये राम की देखिए, राम एक बहुत बड़ा राम, हृदय में कहते हैं हृदय में राम है। वही राम परमात्मा है जो हृदय में वास करता है। जो हम बोलते हैं वही परमात्मा है, और वही देवी देवता अगर माता पिता की सेवा कर लो तो उससे बढ़कर कोई भी भगवान नहीं है। मैं अपनी वाणी को बयान देती हूँ और कलाकारों से कहती हूँ कि कलाकार का जीवन सबसे बड़ा होता है। कला सबसे बड़ी संपन्न है, और भगवान राम के अंदर 12 कलाएं थी, और भगवान कृष्ण के अंदर 14 कलाएं 16 कलाएं थी, और कलाकार के पास मालूम 18 कला है। 18 कला है। कैसे? कलाकार हर भी जोत लेगा, कलाकार फरुआ भी चला लेगा, कलाकार गेहूं भी काट लेगा। भगवान राम नहीं कर पा रहे। तो 18 कलाओं का ज्ञाता सबही नचावत राम गुसाई। संसार में हर प्राणी नाचता है, सबही नचावत राम गुसाई। कोई नाचता है दाम के लिए कि आज हम नाचेंगे मुझे पैसा मिलेगा बहुत सारा। कोई नाचता है दाम के लिए, और कोई नाचता है नाम के लिए कि हम इतना नाचेंगे हमारा नाम हो जाएगा, और कोई नाचता है पाने को श्री राम के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।